हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मेरे मित्र, जब भी मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करता हूं तो वहां पर सबसे ज़्यादा मैं चर्चा करता हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है और इसके बाद जो लाइमलाइट में रहता है उसका नाम है कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कई बार इन्वेस्टर्स इन दोनों के विपरीत और इन दोनों के अगेंस्ट में भी देख लेते हैं। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कोटक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसकी मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। मेरे भाई, इस फंड की बात करेंगे तो इस फंड में इन्वेस्टर्स का 40,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और मेरे हिसाब से शायद धूल ही खा रहा है, क्योंकि रिटर्न उस हिसाब से इस फंड ने बना के नहीं दिए हैं। तो कृपया अगर आपके पास ये फंड है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और विचार करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन ऐसा बंदा था जिसने आपको ये फंड बताया, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो रहा है काफ़ी हद तक। एनएवी नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 69 रुपीज़ का इसका एनएवी है, जो कि यहाँ से डिसेंट दिख रहा है। एक साल में बात करेंगे 15.77% का CAGR है और इससे अच्छा रिटर्न क्वांट ने और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स ने एक साल में प्रोवाइड करके दिया है। 3 साल में बात करेंगे 23% का CAGR है, 5 साल में बात करेंगे तो 13% का CAGR है और मैक्सिमम बात करेंगे 16.56% का CAGR है। इसके साथ साथ जो रिटर्न आ रहा है तो पिछले 10 सालों का हम डेटा को लेकर के चल रहे हैं और देखिए रेटिंग भी इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया गया है, तो रेटिंग भी ठीक ही है। इसको 2 आउट ऑफ 5 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हर्ष उपाध्याय साहब, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और इनका एक्सपीरियंस देखते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जबरदस्त है। और जबकि यार कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी की चर्चा चल रही है, असेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत ही धमाकेदार है। हालांकि ये फंड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो इस वजह से आपको विचार करने की जरूरत है। और इस फंड के अंदर अगर आप हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आज ही संपर्क करो कि क्या हम कर सकते हैं। 3 महीने में बात करेंगे 9.35% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, 6 महीने में 16.65% का, 1 साल में 15.77% का, 3 साल में 86%, 3 साल में भी डबल पैसा नहीं हुआ, 5 साल में भी पैसा डबल नहीं हुआ, 10 साल में 4.55 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा किया है, तो 10 साल में कहीं जाके 4 गुना हुआ है। तो दिक्कत भरा है इस फंड के अंदर। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा इक्विटी के अंदर जाएगा तो रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाएगा। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था उसका नाम है, तालियां बजाने की यहाँ पर जरूरत है नहीं फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा आज शोक समाचार चल रहे हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, शोक समाचार मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई रिटर्न नहीं आया है। हालांकि अगर मैं कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं, चाहे कोटक के स्मॉल कैप की बात करूं, ठीक है, तो उसने रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया। कोटक का इमर्जिंग फंड देख लो, बहुत ही तगड़ा रिटर्न बना के दे रहा है। कोटक का फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा पीछे छूटते हुए देखने को मिल रहा है भाग दौड़ भरी जिंदगी से। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, 40,183 करोड़ का असेट साइज, यानी कि इतना पैसा इन्वेस्टर्स का पड़ा हुआ है। मेरे भाई 40,183 करोड़ पैसा है तो थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि आप अपने मेहनत की गाड़ी कमाई ऐसे ही वेस्ट ना करें। 0.65% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 1.21% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है और ये देखो 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। और अगर आपने इसके साथ ही एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर आपने 10% से ज़्यादा के यूनिट्स सेल कर दिए, मेरे भाई चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है मेरे भाई तो दिल से मैं बोल रहा हूँ चैनल को शेयर भी कीजिएगा। आज मैं मेरे भाई आपके सामने बात करने की चेष्टा करूंगा कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो शेयर्स की बात कर लेते हैं। ICICI बैंक में पैसा गया है, कोटक फ्लेक्सी कैप का लार्सन एंड टुब्रो में गया है, अल्ट्राटेक सीमेंट में गया है, HDFC बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक। इसी वजह से रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी भी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से यहाँ से रिटर्न नहीं बना है मेरे भाई। पिछले 2 सालों की बात करेंगे, इनफैक्ट इन्फोसिस, HDFC बैंक, यहाँ से तो रिटर्न ही नहीं आया है। इसी वजह से थोड़ा सप्रेस है, चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि रीजन क्या है। हालांकि शेयर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और SRF लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील एंड पावर। तो मेरे ख्याल से यार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को एग्जिट कर लेना चाहिए इन शेयर से, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है कि जहां पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि लार्ज कैप में कितना परसेंट जाएगा, मिड कैप में कितना परसेंटेज जाएगा, स्मॉल कैप में, क्योंकि ये अल्टीमेटली फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वो कितना परसेंटेज डालेगा। हालांकि 65% मिनिमम इतना इक्विटी में होना चाहिए, तो इतना 65% इक्विटी में रखे, बाकी शेयर्स चेंज करे यार, रिटर्न तो मिल ही जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर एक शेयर आपको और नजर आएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, देख लेते हैं। मारुति सुजुकी, टाटा कंसल्टेंसी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्मेक्स, भारतीय एयरटेल, कडिला हेल्थ केयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है, और
इंडिगो एयरलाइंस के नाम से आप इसे जानते हो, जो इंटरग्लोब एविएशन है। द रामको सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, भारत फोर्ज, पेट्रोनेट एलएनजी, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर। नजर रखना मेरे भाई, लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, नजर रखना, तगड़ा रिटर्न दे सकती है ये कंपनी। केईसी इंटरनेशनल, कुछ अदर्स हैं, सिप्ला, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा केमिकल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल के नाम से आप इसे जानते हो। हीरो मोटोकॉर्प, सोलार इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, यूनाइटेड ब्रेवरीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एमआरएफ लिमिटेड, बाटा इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर। एमआरएफ देख यहाँ दिखा मेरे भाई, एमआरएफ एक ऐसा शेयर है, 1 लाख रुपए से ऊपर का एक शेयर प्राइस है मेरे भाई एमआरएफ का। जिसे नहीं पता था उसे जान लेना चाहिए, भारत का सबसे महंगा शेयर यही है प्राइस वाइज। बाटा इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अपोलो टायर, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बीईएमएल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखो आ गया। श्री सीमेंट, अशोक लेलैंड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा पड़ा रहेगा। होल्ड ऑन, मैं रिव्यू भी करने वाला हूं एक कमेंट का, तो बात करेंगे अभी। इससे पहले यहां से चर्चा समाप्त कर ले। पहले कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अगर असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम ले तो कोटक का नाम बहुत ही सम्मान के साथ भारत देश के अंदर लिया जाता है। 3,34,396 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखा भी रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर बरकरार है। 143 स्कीम के साथ ये आते हैं मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप चलते हैं कि रिव्यू करते हैं। एक कमेंट आया था उसका रिव्यू कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले तो मेरे भाई आप ये देख लो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड सॉ ए टोटल ऑफ ₹20,245 करोड़ बीइंग इन्वेस्टेड इन देम इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीने में इक्विटी यानी कि म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, शेयर मार्केट से मतलब है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर 20,245 करोड़ पैसा आया है। वहीं 25,873 करोड़ डेट फंड से निकाल लिया गया है। तो ये पैसा कहाँ आया? जब 25,873 करोड़ पैसा निकला, अगर उसी का पैसा मैं मान लूँ कि 20,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ गया तो ऐसा नहीं है। हालांकि डेट फंड से निकाला जा रहा है पैसा। मेरा यही मानना है मेरे भाई कि डेट फंड से अच्छा है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि डेट फंड से अच्छा है कि आप एफडी कर लो, वो ज़्यादा बेहतरीन है मेरे भाई। अब इन साहब का रिव्यू कर लेते हैं। मेरे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे भाई कमेंट करने के लिए। कमेंट आपको भी अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू चाहिए तो कमेंट की बरसात कर दो, ठीक है मेरे मित्र। 7 फंड हैं टोटल, बढ़िया है। 2 एसआईपी हैं, बाकी लमसम है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। करते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। जरूरी है आपका इन्वेस्टमेंट जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। आपको पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप की, 6,000 जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया फंड है। रिटर्न तो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो पे दिख ही रहा होगा एसबीआई स्मॉल कैप का। दूसरा फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप, दोनों ही आपने एसबीआई की ले लिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप इसका आप ऑल्टरनेट भी देख सकते थे। फिलहाल अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑल्टरनेट मैग्नम का हो सकता है, एचडीएफसी का मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ठीक है, बढ़िया है, दोनों फंड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लमसम कहाँ कर रहे हैं आप? कर रहे हैं लमसम एक्सिस ब्लू चिप पे, ठीक है यार। ये एवरेज रिटर्न दे रहा है एक्सिस ब्लू चिप। एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। 13, 14, 15% मिल जाए बहुत है। और जैसे ही 15% से कम रिटर्न इसका CAGR के हिसाब से आ जाए मैक्सिमम पिछले 10 सालों में, तो डेफिनेटली आपसे इससे अच्छा है कि आप इंडेक्स फंड पे चले जाना, क्योंकि आदमी हो या इंडेक्स हो ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो एक्सिस ब्लू चिप पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। असेट मैनेजमेंट कंपनी बढ़िया है, फंड भी बढ़िया है। क्वांट स्मॉल कैप, हाँ लमसम किया है इन्होंने क्वांट स्मॉल कैप पे, वाह जियो मेरे लाल। क्वांट स्मॉल कैप पे रिटर्न तो दिख ही रहा होगा, क्या ताबड़तोड़ तरीके से पिछले 3 सालों में रिटर्न बना के दे दिया। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 में इनका पैसा लगा हुआ है मेरे भाई। इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, ये जरूरी है, क्योंकि आदमी हो या इंडेक्स हो ऊपर ही जाना है। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 आपने ये गलत कर दिया यार। देखो या तो आप जाओ बिल्कुल स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है वहां पर आप इन्वेस्ट करो। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं पकड़ा है तो आप इंडेक्स फंड किसका पकड़ो? सेंसेक्स का इंडेक्स फंड पकड़ लो। जैसे आप जानोगे HDFC इंडेक्स, S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, आप उसे पकड़ लो। लेकिन आप इसको मत पकड़ो यार, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 दिक्कत भरा फंड है। क्योंकि यार ऊपर से कोई फंड अगर लार्ज कैप से नीचे गिरेगा तो वो यहीं से गिर जाएगा। निफ्टी 50 से जो फंड नीचे गिरेगा वो यहीं से गिरेगा, और निफ्टी नेक्स्ट 50 से जो ऊपर जाएगा वो सीधे सीधे निफ्टी 50 पे चला जाएगा। तो ये कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 पे जो लमसम किया है ना, हालांकि ठीक है, रिटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। और फिलहाल जो नए इन्वेस्टर हैं वो इस तरीके की गलतियां ना करें। टाटा डिजिटल इंडिया फंड बढ़िया फंड है, लमसम आपने किया है, बढ़िया है डिजिटल। हालांकि डिजिटल से आपको कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा होगा, पर अब ऐसा लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसका टाइम ओवर हो चुका है, तो अब रिटर्न अच्छा मिल सकता है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप से रिलेटेड काफ़ी लोगों का कंट्रोवर्सी है कि कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। अगर आप इस पर लॉस पे चल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा लमसम और करके इसको फंड को वापस से छोड़ दे। वैसे भी आपने लमसम किया है, और यकीन मानना कि जैसे ही ये फंड बेकार हो जाएगा तो मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। अभी इसके अंदर फिलहाल कोई डरने की चीज़ है नहीं।
तो होप्स हो कि आपको एक एक म्यूचुअल फंड का इंडेक्स एनालिसिस आपको मिल चुका है। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्ना मिड कैप बढ़िया है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप बढ़िया है, क्वांट स्मॉल कैप बढ़िया है, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इसको आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। टाटा डिजिटल इंडिया फंड और पीजीआई इंडिया मिड कैप ये भी फंड बढ़िया है। मेरे मित्र चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज जो नया व्यूअर है आपके दिमाग में कुछ डाउट हो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, और पर्सनल बात करनी है तो अबाउट सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब के, वहाँ पर आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दिखेगा, तो जहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, जीमेल पे आप मेल भी कर सकते हो, जो भी रास्ता आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ से मेरे से संपर्क कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम।